ॐ नमः सिद्धेभ्यां। ॐ नमः सिद्धेभ्यां। ॐ नमः सिद्धेभ्यां। बलदेवा देवी खजरल श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय हो। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की जय हो। मम गुरुदेव आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज की जय हो। ज्ञान जहाँ दीपक रहे, ज्ञान जहाँ दीपक रहे, समता सगी साथ, तप उत्तम बल साथ है, रक्षक गुप्ती सुतास। आज तप धर्म है और तप तपने की बात करता है, लेकिन कैसे तपे? तपने के लिए किसी पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है, किसी नदी के किनारे जाने की जरूरत नहीं है, किसी अग्नि को एक बीच में बैठने की जरूरत नहीं है, हिमालय में की गोद में जाकर के तप करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करें? तो वहां कहते हैं इच्छा निरोधो तपः। क्या सूत्र दिया? बस इच्छाओं का निरोध कर दो। क्या करना? जब तक ये इच्छाएं लगी हैं तब तक तुम्हारा तप नहीं बनेगा। चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो कपड़े पहनने उठने की हो, चाहे वो मकान आदि की हो, और चाहे वो पूजा भक्ति आदि की हो, इच्छाएं हैं, ध्यान रखना। चाहे हमें कोई सम्मान दे अथवा ना दे, क्योंकि जब तक इच्छा जागृत होती है तब तक व्यक्ति के अंदर से एक अहम जागता है कि सामने वाले व्यक्ति ने मुझे सम्मान क्यों नहीं दिया। वो गलत कर रहा है, ठीक है, तुम्हारे अंदर वो सरलता आनी चाहिए। तपस्या करने से आपको अग्नि की तरह अंगारा नहीं बनना है, आपको पानी की तरह शीतल बनना है। तो तुम्हारी तपस्या है। इच्छाओं का निरोध नहीं किया। हर व्यक्ति कुछ न कुछ इच्छाएं लेकर के बैठा हुआ है, हर जीव कुछ न कुछ इच्छाएं से जी रहा है, चाहे हम भी क्यों ना हो। अगर हम यहाँ बैठे हैं तो हमारी भी इच्छा होती है हमें चार लोग सुने, हमारी भी इच्छा होती लोग हमारी प्रशंसा करें, हमारी भी इच्छा होती है कि हमें 1 घंटे तक माइक पर बोलने का मौका मिले। अकेले हेमंत जी बोलते रहते, हमें बोलने ही नहीं देते। हमारी इच्छा होती है लोगों को कुछ दें, हमारी इच्छा होती है लोगों को ध्यान कराएं, हमारी इच्छा होती है लोगों को प्रतिक्रमण कराएं, लेकिन क्या करें, माइक मिलते ही नहीं है। समझ गए हेमंत जी? माइक मिलते ही नहीं है, और माइक कोई देगा तभी तो बात चले।
इच्छाओं का निरोध करना ही सबसे बड़ा तप है। और जिस दिन तुम्हारी इच्छा खत्म हो जाएगी उस दिन तुम घर में बैठ करके भी तपस्वी बन जाओगे, घर में रह करके भी त्यागी व्रती बन जाओगे। तुम मुनिराजों के समक्ष पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, बस अंतर है अपनी इच्छाओं का निरोध कर लेना, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लेना। आपने उपवास किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने कोई एकासन किया है, बहुत अच्छी बात है। आपने फल आदि खा करके उपवास आदि कर रहे हैं, मैं कहता हूं आपके उपवास की प्रशंसा है, लेकिन साथ में आप एक इच्छा का भी निरोध कर देना, इच्छाओं को रोक लेना। आज सबसे बड़ी तप की जब बात आती है तो 12 ही प्रकार के तप कहे हैं। कितने? 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। लेकिन आज सुबह सुबह चिंतन कर रहा था, आज जल्दी नींद खुल गई, शुद्धि करके बैठा था, माला फेर रहा था, फेरते फिरते अचानक एक बात ध्यान में आई कि आज तप का दिन है और तप करने के लिए व्यवस्था चली, तो तप तो 12 ही प्रकार के कहे हैं। तीसरा तप 13वें नंबर का तप हमारे सामने आया। कौन सा? बताओ। हाँ, 13वें नंबर का तप हमारे सामने आया, मोबाइल। कैसे सामने आया? अब आप सोचेंगे, विचार करेंगे। जब तुम्हारा उपवास है, जब तुम्हारा नियम त्याग है, तो फिर हम मोबाइल पे क्या देख रहे थे? क्या देख रहे थे? हमारे आचार्यों ने कहा है कि भैया जिनालय में जाकर के जिनेंद्र भगवान के समक्ष बैठ करके सुबह भगवान का अभिषेक करना, फिर पुरुषाध्याय आदि करना, गुरु आदि हो दान आदि पूजा आदि करना, उसके बाद में स्वाध्याय फिर करना, फिर शाम की सामायिक करना, फिर स्वाध्याय करना, फिर जाकर के सो जाना। आजकल सोना, नींद आती किसे है? महाराज उपवास है, नींद आए कैसे? तुमने उठाया मोबाइल, रात रात भर मोबाइल चलाते हैं। आपको जिस समय विश्राम की आवश्यकता है, जिस समय आपको सोने की आवश्यकता है, उस समय पर आपका मोबाइल चलता रहता है। और जब जब मोबाइल चलता है तो सबसे पहले 2 चीजें खराब करता है तुम्हारी। पहली आंख, दूसरा कान। मैं नहीं कहता आप कितना देखोगे, वास्तविक स्थितियां हम भूल गए। तप आपकी इच्छाओं का निरोध करता है। अब आप मोबाइल रात में देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं। एक बार 2 बच्चे मेरे पास आए और उनसे मैंने पूछा, मोबाइल कितने बजे तक चलाते हो? बोले महाराज सच बताएं कि झूठ? मैंने कहा सच बताऊं? तो महाराज 2 बजे तक मोबाइल चलता है। कितने बजे तक? मैंने कहा 2 बजे क्यों बंद करते हो? तो बोले महाराज इसलिए बंद करना पड़ता है कि मम्मी को उठने का टाइम हो जाता है। समझ में आ रहा है? मम्मी खुद 2 बजे तक मोबाइल चला रही तो बच्चा क्या करे? तो मैंने कहा तुम्हारी मम्मी मोबाइल नहीं चलाती? तो महाराज मम्मी 2 बजे के बाद चलाती है। क्या हुआ? कितना ध्यान रखते हो। और यहां तक देखा बच्चे हमें आके बता, हमें नहीं पता तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं। मुंह पे चद्दर ओढ़ते, गलत है कि सही है? हाँ, मुंह पे चद्दर ओढ़ते। अरे यहां तक देखा है
पति पत्नी, पत्नी इधर मुंह करके सोती, पति इधर मुंह करके सोता है। पत्नी नौटंकी करती है, मोबाइल मुंह पर चद्दर ओढ़ के सो जाती जैसे घुर्राटे मार रही हो। पति उधर मुंह करके सो जाता है, वो कहता घुर्राटे मार रही हो। दोनों क्या कर रहे हैं? जय हो तुम्हारी तपस्या की। वो बगुला एक पैर पे खड़ा होकर के, ध्यान रखना, तपस्या कर रहा था। वो बगुला एक पैर पे खड़े होकर के वो मछली का इंतजार कर रहा था। तुम रात में चद्दर ओढ़ करके किसी के मैसेज का इंतजार करते हैं, किसी के नाटक का इंतजार करते हैं, किसी के कार्यक्रम का इंतजार करते हैं, और ज्यादा कुछ चला तो चैटिंग चल रही है। और आजकल तो ये हमारे बच्चे लोग बहुत होशियार हैं, जल्दी से कोई उन्हें पकड़ भी नहीं पाता है कि मोबाइल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसमें एक नोटिफिकेशन होती है, बच्चों ने बताया, बोले महाराज इसको ऑफ कर दो तो कोई पता ही नहीं चलता। बोले ये भी एक और सिखा जाते। हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हम तो सीधा कहते हैं। और इतना पढ़े लिखे शुरू से, क्योंकि इसी मोबाइल के चक्कर में पढ़ाई नहीं करी। नया नया मोबाइल आया था, इसके चक्कर में फंस गए, पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई छूट गई। होता यही है। हम धर्म की चर्चा कर रहे हैं, इच्छाओं को निरोध करने की चर्चा कर रहे हैं। आज हम दूसरों को उपदेश दे रहे हैं। आप अपने बच्चों को उपदेश देते हैं, कोई पंडित आता है वो उपदेश देता है, लेकिन उसे ये याद नहीं है कि स्वयं कितना पानी में है, स्वयं कितना है, स्वयं की इच्छाओं का निरोध कितना कर लिया, स्वयं ने अपने आप पर कंट्रोल कितना कर लिया है, स्वयं ने अपने ऊपर कितना बहाना बना लिया है। आज यही कारण होता है बंधुओं, हमारी ये आदतें हमें सुधारनी होंगी, और जब तक हम सुधार नहीं कर पाएंगे तब तक हमारा तपस्या, यहाँ तक हमने देखा है अपने गुरुओं को झूठ बोल देते हैं, अपने माता पिताओं को झूठ बोल देते हैं। ये पाप का सबसे बड़ा कारण है, बता रहा हूं मैं आपको। तपस्या तो है ही। मोबाइल पे सबसे पहले झूठ बोलना कैसा बोला जाता है, हेमंत जी बताओ जरा। किसी को अपनी लोकेशन नहीं बतानी हो तो समझ में आ रहा? सबसे बड़ा पाप हम क्या कर रहे हैं? झूठ बोल करके मैं फलानी जगह बैठा है, दुकान पे बैठा है, कहता है घर पे हूं, घर पे रह करके कहता है दुकान पे हूं, बाहर गया हूं, दोस्तों के साथ घूमने गया, आदि आदि हम अनेक प्रकार की झूठें बोल देते हैं, लेकिन वो झूठ हमारे लिए पाप का कारक बन जाता है। मायाचारी भी हो गई साथ में, दो पाप हो गए। तीसरा, उस मोबाइल पे हम बच्चे हमारे गेम खेलते हैं, हिंसा भी हो गई। हुई कि नहीं हुई? बताओ, तुम भी गेम खेल लेते हो कभी कभी? द्रव्य हिंसा ना करो कोई बात नहीं, लेकिन भाव हिंसा तुम कर रहे हो। तुम किसी का कार्यक्रम देख रहे, किसी का शो देख रहे, किसी की पिक्चर देख रहे, कुछ भी देख रहे, लेकिन उसमें मार काट बंद आदि आदि सब चीजें दिखाई जाती हैं, और तुम्हें कभी कभी दुख होता है, कभी आनंद होता है। हम उसका मन से प्रसारे, बहुत अच्छा किया, अच्छी पिटाई हुई बेटा की, हिंसा हुई। कितने पाप हो गए? कितने पाप हुए? 3 नहीं, हिंसा, झूठ और मायाचारी। अब क्या बचा? चोरी भी तो कर ही रहे हो। ये मोबाइल में सीख सीख के सब चोरी करना सीख गए। चोरी कैसे चोरी करते? मम्मी का मोबाइल लिया, चुपचाप मैसेज भेज दिया, मम्मी के मोबाइल में से डिलीट मार दिया, हो गया काम। किसी का भी मोबाइल हाथ में लिया, हमने मैसेज किया, वहां पर हमने चोरी हो गई।
अच्छा हो या बुरा हो, जिससे भी किया जैसे भी किया, लेकिन वहां चोरी के भाव आ ही जाते हैं। चोरी हम करते ही करते हैं। आदि आदि व्यवस्थाएं, कोई हमारा मोबाइल देख ना ले, किसी ने कोई हमें मैसेज भेजा था, हमने उठाया उसको फट डिलीट मार दिया, कहीं कोई देख ना ले, देख लेगा तो हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। हम क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, क्या कर रहे थे, और ज्यादा कोई सबूत हमें पकड़ लेगा, देख ले भाई हमारा मोबाइल में कुछ है क्या, हम गलत नहीं कर रहे थे क्या, बताइए। चोरी भी हो गई, सोचो अब क्या बचा, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह है, यही है क्या? नहीं है, कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं हम। 5 पापों के नाम गिनाओ। अब क्या बचा? कुशील। सबसे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है मुझे, इशारा मेरा समझ चुके होंगे। कुशील का कार्य, कुशील प्रवृत्ति आज छोटे छोटे बच्चों के अंदर आ चुकी है। 8 साल का 10 साल का बच्चा होता है, उससे पूछो, उससे विचार करना, पूछना। एक बार 2 बच्चे मेरे पास आए, लड़का लड़की दोनों बहन भाई थे, कोई ज्यादा उम्र नहीं, वही 8-10 साल की लगभग उम्र होगी। तो मैंने उनसे पूछा, बच्चों बताओ बड़े होकर के क्या बनोगे? लड़की ने कहा, महाराज मेरी तो माताजी बनने की इच्छा है। क्या कहा? लड़की ने कहा मेरी तो माताजी बनने की इच्छा है। लड़का धीरे से कहता, ये माताजी बनेगी तो मैं इसका पिताजी बनूंगा। समझ में आया कुछ? ये कहां सीखा, कैसे सीखा? और हमने बच्चों को चुप कराने के लिए माएँ क्या क्या करती हैं, मोबाइल थमा जाती हैं, बेटा देखता रहे, कहाँ देख रहा है, कैसे देख रहा है, किससे, और उसके अंदर में पिता बनने के भाव आ गए। वो बच्चा 8 से 10 साल का है और वो कहता मैं तो पिता बनूंगा। अब बताइए, एक हमारे यहाँ चारुदत्ती नाम था ना, जिसे 20-22 साल तक पता ही नहीं चला, घर में लड़की आ गई, चारुदत्ती ना, घर में शादी हो गई, उसे ले जाकर के माँ बाप ले जाते हैं, शादी करा देते हैं। वो लड़की को एक मेहमान समझ रहा था। 20-22 साल 25 साल गुजर गए, लेकिन क्या होता है फिर विचार, उसे पता तक नहीं चला। और आज हमारे बच्चे 8 से 10 साल के बच्चों के प्रविचार की भावनाएं आ जाती हैं। सोचना, विचार करना, थोड़ा सा चिंतन करना, आज हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी कहाँ जा रही है, और आने वाली पीढ़ी उससे भी खतरनाक होने वाली है। तो ध्यान रखना, एक मोबाइल के कारण हमारा क्या हो गया, कौन सा पाप हो गया? कुशील नाम का पाप हो गया। कुशील की घटना, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। आप माताओं पुरुषों के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। एक राजा रानी हुए, उनको 6 महीने का बच्चा था। कितने महीने का? 6 महीने का बच्चा था। उन दोनों के मन में वासना जागी, वासना की पूर्ति भी कर ली। और उसकी जो पत्नी थी, रानी जो थी, रानी को अचानक नजर गई उस बच्चे के ऊपर। किसके ऊपर? उस 6 महीने का बच्चा। उसे कुछ आता क्या? समझना, बात को ध्यान से समझना। उसे कुछ समझता क्या? नहीं समझता। लेकिन अचानक उसकी दृष्टि उस बच्चे की ओर गई, और जैसे ही बच्चे की ओर दृष्टि गई, उसने अपनी इज्जत को बेवकूफ समझ कर लिया। उसने सोचा, विचार किया, मेरी इज्जत तो खराब हो गई। और उसने ली राजा के हाथ से कटार, कमर में राजाओं की हमेशा बंधी, लिया और अपना देहांत कर दिया। क्यों किया?
क्योंकि मेरा सील किसी और के सामने दिख गया। इसीलिए कह रहा हूं कि आप अपन उस प्रविचार आदि की व्यवस्था को समझना, उस तरीके से कहा जाता है। लेकिन आज तो हम मोबाइलों में खुलेआम देख रहे हैं, टीवी सीरियलों में खुलेआम देख रहे हैं, पिक्चरों में खुलेआम देख रहे हैं। तो आप सोचो, आपके मन में प्रविचार करने के भाव आएंगे कि नहीं? कितना बड़ा ब्रह्मचारी क्यों ना हो, उसका भी ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। इसीलिए तो कहा गया है सचित स्त्री अचित स्त्री, चित्रकार आदि की ऐसी अवस्थाओं को नहीं देखना। जिनके प्रति राग के भाव जागे, जिनके प्रति इच्छाएं प्रवृत्ति हो, ऐसे भाव नहीं जागना चाहिए, ये विशिष्टता समझना। और अंत में कहते हैं परिग्रह। कितने मोबाइल क्या है? परिग्रह है कि नहीं? इस मोबाइल में सब कुछ भरा है। इस मोबाइल में बैंक नेट में चला लो, इस मोबाइल से दुकान चला लो, इस दुकान मोबाइल से घर चला लो, इस मोबाइल से जो चाहो वो कर लो। तो परिग्रह, आप जैसी इच्छा हुई, जो इच्छा हो, खाने पीने का सामान हो, जैसा भी हो, आपकी इच्छा हुई वो भी उसमें पूरी हो जाती है। तो बंधुओं, आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा तप करना है। ये तप का धर्म है। मैं आपसे नहीं कहता उपास करो, मैं आपसे नहीं कहता कि त्याग करो, मैं आपसे नहीं कहता कि छत पे जाकर खड़े हो जाना, मैं आपसे नहीं कहता नदी के किनारे जाकर के खड़े हो जाना, मैं आपसे नहीं कहता हिमालय की गोद में जाकर के आंख बंद करके बैठ जाना। इन चक्षुओं को खुले रख करके ध्यान रखना। कई लोगों के मन में विकल्प होता है, कई लोगों के मन में इच्छाएं होती हैं कि आंखें बंद करना चाहिए, कि आंखें खुली रखना चाहिए। अरे उन भगवान को निहार लो, ये तीर्थंकर अहंत की प्रतिमा को निहार लो, इनकी आंखें बंद हैं या खुली? बंद आंखें नहीं हैं। और बंद जब होती हैं तब हमें अनेक प्रकार के संसार नजर आता है। और उन्होंने खुली आंखों से ध्यान करना, ये सबसे बड़ा तप है। ध्यान रखना, सबसे बड़ा तप है। आंखें खुली हैं, सामने से लोग जा रहे हैं, सामने लोग घूम रहे हैं, और आंखों के द्वारा हम उन्हें देख भी रहे हैं, लेकिन हमारा मन उधर नहीं गया। ये सबसे बड़ा तप है। आंखें बंद करके तो क्या दिख रहा है? कुछ दिखा? महाराज जैसा जैसा कहेंगे वैसा वैसा आपको दिखता चला जाएगा। मैं जैसा जैसा आदेश दूंगा, जैसा जैसा आपके मन पर कब्जे पाने के लिए, वैसा वैसा आपको दिखना, आपकी कल्पनाएं चलती चली जाएंगी। लेकिन जब खुली आंखें होंगी तो अंदर भी देखना है और बाहर भी। बाहर का देखते हुए अंदर प्रवेश कर जाना है, वही तप है, वही ध्यान है। ध्यान करने के लिए मैंने पहले ही कहा था, स्टार्टिंग ही कहा था, मैं आपको सिर्फ एक क्रिया बता रहा हूं, मैं आपको ध्यान नहीं करा रहा हूं, मैं आपको बाहर से अंदर जाने के लिए कर रहा हूं। जब तक बच्चे को चॉकलेट ना दो, बच्चे को लालच ना दो, तो बच्चा मंदिर आएगा, गुरुओं के पास आएगा। इसी प्रकार से हम आपको एक क्रिया के माध्यम से, एक ऐसी क्रिया जिस क्रिया से आज हम लोगों ने छोड़ दी है, आज हम उससे कोसों दूर पहुंच गए हैं। ये क्रिया जिस दिन आप प्रारंभ करने लग जाओगे, आपकी पूजा में मन लगने लग जाएगा। आपको जहां खड़े हो, जिस अवस्था में खड़े हो, आप आंखें बंद करो या खुली रखो, आप स्वयं अंदर डूब जाओगे, इतने अंदर डूब जाओगे कि आपको आंख एक क्षण नहीं लगेगा। ये प्रारंभिकता की क्रियाएं हैं, श्रावकों की क्रियाएं हैं। श्रावकों को आगे बढ़ना चाहिए,
ऐसी वास्तविकता कही जाती है। तीन तपश्चर्या करते समय, तप करते समय हमें बहुत सबसे पहले हमारी इच्छा का निरोध करना। हमें तपश्चर्या कर रहे हैं, हम जाप कर रहे हैं। आप देखो, विचार करो, रावण जब साधना करने बैठा, तप करने बैठा, चाहे वो अष्टानी का पर्व के हो, चाहे पहले के पर्व, पहले की व्यवस्था हो, जब जाप तीनों भाइयों के पास एक ही जाप था। तीन भाई थे, रावण के तीन भाई, तीनों भाई एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर एक ही मंत्र का उच्चारण यानी जप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। तपश्चर्या के लिए खड़े हुए। तीनों जब खड़े हुए और कहते हैं कि जम्बू नाम का देव अपनी पत्नी सहित वहां पर उस वन में भ्रमण कर रहा था, कीड़ा आदि कर रहा था। पत्नी की नजर उस रावण के ऊपर पड़ी, वो तीनों भाइयों के ऊपर पड़ी। तब उसने कहा, देखो स्वामी, ये तीनों के तीनों बालक किसकी आराधना कर रहे हैं? आप तो इनके सामने खड़े हैं, सामने हैं, ये किसको प्रशंसा करना चाहते हैं? पद्म पुराण के अंदर में ये वर्णन मिलता है। मैं जो बता रहा हूं ध्यान रखना, इसलिए मैंने कल भी कहा था, पद्म पुराण जरूर पढ़ो। उसकी एक विधि है, संकल्प पूर्वक पढ़ना। जिन बच्चों को याद नहीं होता, जिन बच्चों की बुद्धि मंद है, उन बच्चों को भी संकल्प पूर्वक पढ़ा देना, आपके बच्चों की बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी। ऐसे मैंने गुरु के मुख से सुना था। गुरुदेव के मुख से हमने, विपुल सागर जी महाराज जो थे, उदयपुर के अंदर किसी व्यक्ति को उन्होंने बताया था, एक बच्चा मंद बुद्धि आया था और मंद बुद्धि बच्चे को उन्होंने कहा था, इसको पद्म पुराण सुना दो। कई लोगों ने इसका अनुभव पाया। गुरुदेव ने जिस जिसको कहा उसने भी अपना अनुभव हमें बताया। उन्होंने कहा, जिस दिन से हमने इस पद्म पुराण को पढ़ा, उस दिन से हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होने लगी। इसलिए मैंने कल आप लोगों से कहा था कि पद्म पुराण जरूर पढ़ना चाहिए। जिन माताओं की गर्भ अवस्था है, उस समय पर जरूर पद्म पुराण उस बच्चे को सुनाना, उससे कहना, बेटा सुन जरा। जो भी बच्चा है वो सुनेगा, तीक्ष्ण बुद्धि का धनी होगा, मन परिणाम सरल होंगे, आदि आदि की व्यवस्था कही। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, उन व्यक्तियों की, उस तप की जो इच्छा निरोधो तपा, उस ध्यान की आंखों को खोल करके रखना, आंखों को बंद करके रखना। कैसे भी रखो। मेरा एक शुरू से एक सोच रही, मेरा एक स्वयं का मानना रहा कि ध्यान सीध की सीधी हड्डी करके बैठो जरूर। ध्यान करने, पूजा करने और स्वाध्याय करने रीढ़ की सीधी हड्डी करके बैठो जरूर, लेकिन अगर उसमें हमें बार बार आसन ना बदलना पड़े। क्या कहा? आसन ना बदलना पड़े। बार बार आप जिस आसन से ज्यादा तक समय तक बैठ सकते हैं, उस आसन में जब बैठेंगे तो आपके मन में आकुलता व्याकुलता नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है, बंधुओं, हम इस तपस की बात करते हैं, उन तपों की चर्चा करते हैं। तो तप व्रत एक ऐसा व्रत है, इन तपों को जो व्यक्ति धारण करता है वो हमेशा तपस्विता को प्राप्त हो जाता है। और वो चाहे बाह्य तपों को धारण करे या अंतरंग तपों को धारण करे, लेकिन तप का प्रभाव हमने हमेशा देखा है, जाना है, समझा है। और तपस्वी जहाँ जहाँ भी पहुँच जाता है, वहाँ वहाँ वो तप से क्या नहीं कर लेता है और क्या चमत्कार नहीं घट जाते हैं। आचार्य गुरुदेव धर्म सागर जी महाराज के बारे में मैंने गुरुदेव के मुख से सुना था। विपुल सागर जी महाराज जब ग्रस्त जीवन में थे, शायद मैंने बताया कि ना बताया हो, विपुल सागर जी महाराज जब ग्रस्त जीवन में थे, धर्म सागर जी महाराज पलाई पहुंचे और पहुंचने के बाद
उन्होंने देखा कि शिखर के ऊपर कलश नहीं है। क्या है? कलश नहीं है, और कलश नहीं है तो शिखर मंदिर अधूरा है। उन्होंने विपुल सागर जी महाराज को बुलाया। इनका पूर्व नाम वीरचंद था। वीरचंद इधर आओ। बोले कहिए महाराज आदेश। इसके ऊपर कलश चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा? फला फला तारीख को चढ़ेगा। ध्यान रखना, गुरुजी का तो सिस्टम ही अलग था। उन्होंने कह दिया वीरचंद इतनी तारीख को एक कलश चढ़ेगा और इतने बजे चढ़ेगा, इतने बजे चढ़ना है नहीं चढ़ना, इस समय तारीख पर इस पे चढ़ाना। कैसे करना देखो। गांव में महाराज वीरचंद जी ने मीटिंग कराई, सबको बोला गया, बताया गया। बोले ठीक, तैयारी हो गई, सब हो गया। किसी ने कहा ये बनना चाहिए, किसी ने कहा ये बनना चाहिए। उसमें पंगत में कहते लड्डू खत्म हो गए। क्या खत्म हुआ? लड्डू खत्म हो गए। तपस्या की बात कर रहा, चर्चा कर, लड्डू नहीं खाने का है। जब परोसा गया, अभी तो आजकल तो आप तो हाथ से खाओ और ले जाओ। नहीं, ये परंपराएं गलत हैं। ये सभ्यता वाली परंपरा नहीं है, जैनों की परंपरा नहीं है। तो लड्डू खत्म हो गए। जितने बने थे पहली पंगत में स्वाहा। अब क्या करें? भागे भागे वीरचंद जी पहुंचे धर्म सागर जी महाराज के पास। महाराज महाराज बोले क्या हुआ बेटा? बोले लड्डू खत्म हो गए, अब तो इज्जत का सवाल है। क्या हुआ? इज्जत का सवाल है। और कैसे किसकी पूर्ति करी जाओ? इतनी जल्दी लड्डू तो बन नहीं पाएंगे। बूंदी के लड्डू, वो भी शक्कर के नहीं थे, बात तो कभी बन जाए। बूंदी के लड्डू, अब उस समय कैसे करें? तो उन्होंने कहा जाओ महेंद्र सागर जी की चुल्लक अवस्था का दुपट्टा होगा। क्या? गुरु के वचनों पर प्रमाण मानना, गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखना, गुरु जो कहते हैं उस पर विश्वास रखना। अगर तुम्हें विश्वास है तो उसका फल है। और गुरु की बातों में अगर तुमने तर्क निकाला, तुमने शंका कुशंका करी, तो ये भव भी बिगाड़ोगे और अगला भव भी बिगाड़ लोगे, क्योंकि तुम्हें उसका फल मिलने वाला नहीं है। महाराज जी यहाँ है, रखा है संभाल के। तो जाओ बोले उसको लेकर के आ और वो खाट के ऊपर बिछा दे। जितने लड्डू बचे हैं बस बिछा देना और हाथ डाल करके निकालते जाना। क्या करना? खाट के ऊपर वो दुपट्टा महाराज का, महेंद्र सागर जी उनके जो बड़े भाई थे, चुल्लक अवस्था का दुपट्टा उनके पास में था। मुनि बन गए थे, जब त्याग करा तो दुपट्टा उनके पास आया था। तो बोले वो दुपट्टा जो है खाट के ऊपर बिछा देना और हाथ देखना नहीं, हाथ डालना, निकालते जाना। तसले के तसले, तसले के तसले, सारी पंगत जिम गई। सारे लोग खा करके चले गए। बताओ वो दुपट्टे में क्या था? वो एक चुल्लक का दुपट्टा, जिस तपस्या करके थी वो दुपट्टा मात्र देन करके उन्होंने जब तब आज सामायिक आदि की थी। वो दुपट्टे में ऐसा क्या चमत्कार था? वो चमत्कार दुपट्टे में था ही था, साथ में गुरु के वचनों में चमत्कार था, गुरु के प्रति श्रद्धा का चमत्कार था। आज हम गुरुओं के वचनों पर विश्वास नहीं करते हैं, आज हम गुरुओं के प्रति श्रद्धा नहीं करते हैं। अगर छोटी सी कोई गलती नजर आती है तो तुरंत बंदूक तान के खड़े हैं। किसके ऊपर? तो सोचो, विचार करो, फिर आपके जीवन में चमत्कार कैसे घटे, आपके जीवन में अतिशय कैसे घटे। गुरु कुछ कह पाता है, इससे पहले अपने ही तर्क वितर्क लगने चालू हो जाते हैं, इसके अपने पहले ही मनगढ़ंत भाषाएं चालू हो जाती हैं। बंधु याद रखना, उस समय पर कहते अंत में महाराज घूमते घूमते जंगल गए थे, शुद्धि करके लौट के आ रहे थे। शाम का वक्त था, मंदिर से लौटे, वहां पहुंचे खाट, जहां पर बोले देखा तो अंदर जब दुपट्टा उघाड़ा गया तो 4 लड्डू मिले। कितने? खाट के ऊपर मात्र 4 लड्डू मिले और सारे के सारा पूरा पंगत खा करके चला गया, हजारों आदमी खा करके चला गया। अब वो चारों ने, 4 ही व्यक्ति थे वहां रसोईया में खाना देने के लिए, भोजन आदि आगे बढ़ाने के लिए। तब उन्होंने सोचा कि 4 लड्डू हैं, अपन मिलकर खा लेते हैं।
एक एक बांट लिया उन्होंने। उतने में महाराज पहुंच जाते उस रसोई के अंदर में, और महाराज ने जैसे ही देखा कि लड्डू अपने अपने हाथ में लेके घूम रहे हैं, तो महाराज ने वहीं कहा रखो वापस उस खाट पर और ले जाओ, सबको बांटो। तुम चारों ने किसी ने भी लड्डू नहीं खाना, तुमने लड्डू का त्याग। और उस समय पर कहते हैं ये अतिशय गुरुओं के तप का हुआ करता है। बंधुओं, मेरा कहने का तात्पर्य यही होता है कि हम लोगों को तपस्या नहीं दिखती, हम तप का प्रभाव नहीं दिखता। आज लोगों को अतिशय नजर नहीं आता, उस अतिशय में भी कुछ शंका कुशंका घुस जाया करती हैं, उस अतिशय में भी कुछ न कुछ विकल्प घुस जाते हैं, अपनी मनगढ़ंत भाषाएं घुस जाती हैं, आदि आदि का ध्यान रखना। बंधुओं, मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है, आपके गया में भी कुछ अतिशय हो रहा है, आपके गया में भी ऐसे अतिशय होते हैं, लेकिन आप अतिशयों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। मैं उसका पूरा खुलासा नहीं करूंगा, वो अतिशय हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि मुझे सामने वाले व्यक्ति ने मना किया है। जो बातें मैं आपसे कह देता हूं वो आज तुम्हें दिखा है, वो तो कई दिनों से हो रहा था। आज तुम्हें वो दिखा, वो तो कई दिनों से हो रहा था, तुम्हारी दृष्टि नहीं पड़ी। आज तुम्हारा पुण्य जागा कि वो तुम्हें दिखने लग गया। ये वास्तविकता समझ करके चलना। मैं इसीलिए उसका खुलासा नहीं करूंगा, क्या संकेत है क्या है उन्होंने हमें सब बता दिया गया, लेकिन हम किसी मर्यादा में, किसी नियम में बंधे हुए हैं। साधु के वचन हैं, भाषा समिति का ध्यान में रखना पड़ता है। साधु सत्य महाव्रत का धारी होता है, इसीलिए उसे सत्य को ध्यान में रख करके ये सारी बातें जो अतिशय कर रहा है और या जो हमें संकेत दे रहा है, जो बताना चाह रहा है, वह मैं आपको इसलिए नहीं बता पा रहा हूं। लेकिन आप अपनी श्रद्धा विश्वास मजबूत करके रखना। कोई तुमसे कुछ भी कहे, पत्थर की लकीर समझ करके चलना। ये अपने जीवन में किसी के कहने से बहकावे मत आना, क्योंकि वही व्यक्ति पुण्यशाली होता है, वही व्यक्ति भाग्यशाली होता है जिसे ऐसे अतिशय दिखा करते हैं। उसमें तर्क कुतर्क ज्ञानता लगाता है, उस व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आता है। आज इतना ही, तप का दिन है, आपकी तपस्या दिन दूनी रात चौगनी बढ़े, बस इतना काम कर लेना। अपनी इच्छाओं का निरोध करके आना। आप मंदिर आए, आप गुरुओं के प्रवचन सुने, आप पूजा पाठ करें, अपने 5 पापों को जो साथ में लेकर के आते हो उसे घर छोड़ करके आना।